हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और जिसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं अभी तक की स्टोरी में। जो है मुराद है और एरम है, दो बच्चे हैं जो जिन्हें वाइट हॉर्स की राइडिंग करनी है। जो मुराद है वो वाइट हॉर्स जो उसको मिला है उसकी वो राइडिंग कर रहा है, और एरम को वो बुलाने आया है उसके घर कि चलो मेरे साथ में राइडिंग करना। और अंकल खुसरो का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, जो काफ़ी गुस्सैल इंसान है और बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो आगे अब जो है स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेट गेट डाउन। जो इसका कजिन है एरम का, मुराद, वो कहता है कि तुम घोड़े से नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। हॉर्स मुझे केवल जो है राइड करने के लिए परमिशन देगा, तुम उतर जाओ। अभी तक क्या था, दोनों बैठे हुए थे एक ही घोड़े पर, लेकिन अब मुराद जो है कहता है कि तुम नीचे उतर जाओ और मैं अकेले राइडिंग करूँगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मुराद बोलता है कि तुम नहीं जानते हो, शायद तुम भूल गए हो कि मैं काफ़ी दिनों से मुझे जो है इसका नॉलेज है ना, मुझे तरीका पता है कि कैसे घोड़ा चलाया जाता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। और कहता है, एरम बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है कि हॉर्स राइडिंग कैसे करते, मुझे भी मालूम है कैसे हॉर्स को हैंडल किया जाता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट्स होप सो, गेट डाउन। मुराद बोलता है, ठीक है, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी की बात कर रहा था कि जो है अभी तुम बहुत अच्छी राइडिंग नहीं जानते हो, तो तुम्हारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं बोल रहा था फ़िलहाल तुम नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। कहते ठीक है, मैं उतर तो जाता हूँ, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि मुझे भी अकेले राइडिंग करने के लिए देना है तुम्हें। मुझे हॉर्स चाहिए, मैं अकेले राइड करूँगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीरे रन। और मैं घोड़े से नीचे उतर गया, और जो मेरा कजिन था मुराद, उसने अपनी जो है हील्स से, अपनी एड़ी से उसने किक किया घोड़े को, और घोड़ा आगे की तरफ भागता। और उसने क्या आवाज़ दी, मुराद बोलता है वज़ीरे रन। वज़ीरे उसका नाम क्या है, घोड़े का वज़ीर है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हॉर्स का नाम क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो बोलता है वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड legs, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest thing I had ever seen. और जो घोड़ा होता है अपने आगे के जो उसके एड़ियाँ होती हैं ना, जो उनके पैर का जो आगे वाला पार्ट होता है, उस पर वो खड़ा हो जाता है और एक आवाज़ निकालता है एंड बस, और फिर बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। और इतना सुंदर दिखाई दे रहा होता है जब वो दौड़ रहा होता है, एक तो वाइट कलर का, ऊपर से स्पीड में बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बेट। और जो मेरा कजिन जो मुराद है, वो रेस लगा रहा होता है, उस घोड़े को बहुत तेज़ी से चलाता है, और जो ड्राई घास वाला एरिया होता है जहाँ पे सूखी घास होती है, वहाँ से होते हुए वो उस एरिया तक पहुँचता है जहाँ पे इरिगेशन का डिच है, जहाँ पे सिंचाई के लिए गड्ढा किया गया है और उसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ पहुँचता है। और उस डिच को, डिच मीन्स होता है खाई, उस खाई को भी वो घोड़े पर बैठकर क्रॉस करता है। एंड 5 minutes लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न, जब वो वापस लौटता है, ड्रिपिंग वेट, वो पूरी तरह से भीगा हुआ है। द सन वॉज कमिंग अप, और अब जो है मॉर्निंग हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, क्योंकि ये लोग सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं बेटा ना। तो इस स्टोरी में क्या है, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ये बच्चे निकले थे, तब बहुत हल्का हल्का उजाला था, और अब क्या है, सनराइजिंग ठीक से हो गई है, सन अच्छे से शाइन कर रहा है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। एरम बोलता है कि नहीं, अब मेरा चांस है, अब मुझे भी दो, मैं राइडिंग करूँगा। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो मुराद जो है मेरा कजिन, वो घोड़े से नीचे उतर जाता है। राइड, ही सेड, वो बोलता है हाँ ठीक है, लो राइडिंग करो। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल। और कहता है कि
मैं जंप करके मैं कहाँ पहुँचा, मैं घोड़े की पीठ पर बैठ गया। फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। और कहता है कि थोड़ी ही देर में मैं बैठ गया जब उस पर, तो मुझे थोड़ी देर में बहुत अजीब सा डर लगने लगा उस पर बैठते ही। द हॉर्स डिड नॉट मूव। क्यों? क्योंकि हॉर्स तो मूव ही नहीं कर रहा था, जहाँ पे था वहीं खड़ा था। किक इंटू हिज मसल्स। और क्यों? क्योंकि मैंने उसे किक नहीं किया था, मैं जाके सीधे बैठ गया था, मुझे लगा था वो ऐसे ही भागने लगेगा। माई कजिन मुराद सेड, तब मेरे जो कजिन था मुराद, उसने मुझे आवाज़ दी कि तुम उसकी मसल्स पर किक करो, तुम उस पर किक करोगे तभी चलेगा, तभी भागेगा। वॉट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तुम? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। और मुराद कहता है कि जल्दी से तुम राइडिंग कर लो, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है और सब जगने वाले हैं। अगर सब जग गए तो सबको पता चल जाएगा कि ये हॉर्स हमारे पास है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। और मैंने हॉर्स की मसल्स पर किक किया। उसका जो घोड़ा था उस पर जब किक किया, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। और अब दोबारा वो खूब तेज़ी से उसने आवाज़ भी की और तेज़ी से दौड़ना शुरू किया। देन इट बिगेन टू रन, दौड़ने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता था कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम राइडिंग कर रहा था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, कह रहा है कि जो रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरीगेशन डिच, जो डिच इरीगेशन की डिच थी वहाँ उधर ही रनिंग करते हुए द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द विन यार्ड। वहाँ से दौड़ते हुए जो घोड़ा था वो विनयार्ड की तरफ गया, जो दिक्रम हेलेवियान की नाम है उस विनयार्ड का, जहाँ पे ये पहुँचा, जहाँ पे वाइन बनाई जाती थी। इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। और ये जंप कर गया किसके ऊपर? वाइन्स के ऊपर। वो जो लताएं थीं उस अंगूरों की, उनके ऊपर से। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। कह रहा है कि वो इतनी तेज़ी से जंप किया कि 7 वाइन्स की जो उसकी लताएं फैली हुई थी उसके ऊपर से उसने जंप किया, और इतनी तेज़ी से जंप किया कि मैं नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। और फिर भी वो दौड़ता रहा, घोड़ा तब भी दौड़ रहा था। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। और जो मेरा कजिन था मुराद, वो दौड़ते हुए रोड तक पहुंचा। आई एम नॉट वरीड अबाउट ही, ही शाउटेड। वो जोर से चिल्लाया, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें उस घोड़े को पकड़ना पड़ेगा, हमें उसको लेना है। वो कहाँ गया? यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम वी काइंडली, आई विल बी नियर। कहता है कि अगर तुम्हें वो मिलता है घोड़ा, तो तुम प्लीज़ बहुत अच्छे से उसको डील करना, बहुत काइंडली उससे बिहेव करना, और मैं यहीं पास में ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच। और कह रहा है कि मैं जो हूँ, मैं सड़क पर चलता ही जा रहा था रोड पर, और जो मेरा कजिन मुराद है वो फील्ड की तरफ जा रहा था, जहाँ पे इरिगेशन डिच थी उस साइड में वो जा रहा था। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। लगभग उसको, घोड़े को, वाइट हॉर्स को ढूंढने में लगभग उसको आधा घंटा लग गया, और मैं भी वापस उसके पास पहुँचा। ऑल राइट, ही सेड, जंप डाउन। वो बोलता है ठीक है सब, और जंप करके उस घोड़े पर बैठ जाता है। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। और बोलता है कि आप सब लोग जग चुके हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे ट्राइब के लोग हैं, सब जग चुके हैं। व्हाट विल वी डू? आई सेड। तो एरम बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, सब तो जग चुके हैं। वेल, ही सेड, विल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। कह रहे या तो इसे हम लेके चले अपने साथ, और नहीं तो इसको छिपा देते हैं यहीं पर कल के लिए। He didn't sound worried, and I knew he'd hide him and not take him back. और जैसा मुराद जिस तरह से बोल रहा था, उससे मुझे आइडिया लगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, और वो जानता था कि कैसे उसको छिपाना है और कैसे उसको वापस लेके जाना है। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। मैं समझ गया था कि वो किसी भी कीमत पर आज जो है घोड़े को अपने साथ नहीं लेके जाएगा, वो यहीं छोड़ के जाने वाला है। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड। मैंने उससे पूछा कि कहाँ हम छिपाएंगे, इतना बड़ा घोड़ा है, इसको कहाँ छिपाएंगे?
आई नो अ प्लेस, ही सेड। उसने बोला मुझे मालूम है एक जगह है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुमने इस घोड़े को कब चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. कहता है it suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides. कह रहा है कि जो है ये तो मैंने आज ही सुबह की बात है, मैंने आज ही इसकी राइडिंग शुरू की है। बिकॉज ही न्यू, वो जानता था कि मैं भी काफ़ी इसके लिए क्या है परेशान था, मैं भी इसकी मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं भी राइडिंग करूं। तो वो कहता है कि आज ही तो सुबह की बात है, हैड कम, और मैं तो आज ही तुम्हारे पास आया था इसी मॉर्निंग। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग हॉर्स, ही सेड। वो कहता कौन बोला है कि ये चुराया है हॉर्स, ये मैंने हॉर्स चुराया है, ये कौन बता रहा था। एनी हाउ आई सेड, मैंने बोला क्यों। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो मैंने उससे पूछा अच्छा ये बताओ कि आप इससे पहले तुमने कितनी बार इसकी राइडिंग की है, क्या तुम रोज़ मॉर्निंग में ऐसी राइडिंग करते हो। नो अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। नहीं नहीं, आज से पहले नहीं किया कभी। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। मैंने पूछा कि सच बताओ, सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड ऑफ out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. कहता ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। अगर इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर हमें पकड़ लिया जाता है, दैट्स व्हाट आर यू, तो तुम क्या बोलोगे अगर कोई हम लोगों को आज पकड़ लेता है इस घोड़े के साथ में, तो क्या जवाब दोगे ये बताओ। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, कोई हमें झूठा कहे ये मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हमें तो यही पता है कि हमने आज सुबह से ही राइडिंग शुरू की है। ऑल राइट आई सेड, तो हम लोगों को क्या कहना है कि आज सुबह से ही हमें ये घोड़ा आज ही सुबह मिला है। मुराद बोलता है कि अगर कोई पूछे तो बोलना कि आज ही मॉर्निंग में, क्योंकि आज ही से तो तुमने राइडिंग शुरू की है और मैंने तो आज ही हमें मिला है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fedwa Jian। और कहता है कि वो धीरे धीरे घोड़े के पास जाता है और जहाँ पे वो घोड़ा होता है वहाँ पहुँचता है, और एक बड़ी सी है ना बान ऑफ अ डेजर्टेड, सुनसान एकदम खाली बड़ी सी विनियार्ड है। विनियार्ड का मतलब होता है जहाँ अंगूर का बगीचा बोलते हैं उसको, विनियार्ड को। विच एट वन टाइम, जो कभी किसी समय जो फार्मर्स हुआ करते थे उनका वो गर्व हुआ करता था। और जो स्पेशली एक फार्मर का नाम आया है फैदवा जियान, उसका नाम आया है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डियर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा इन द बान, और जो पूरा यार्ड था वहाँ पे क्या क्या ओट्स वहाँ पे उनका प्रोडक्शन हुआ था, और ड्राइड अल्फ़ा अल्फ़ा का हुआ था। तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, या कहिए एक सीरियल्स में आता है ये। तो वी बिगेन वॉकिंग होम, कह रहे कि हम पैदल चलने लगे, हम वॉक करते हुए चल रहे थे। इट वॉज़न्ट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। कह रहा है ये आसान नहीं है कि इतने अच्छे से उस घोड़े के साथ में व्यवहार करना। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. तो मुराद बोलता है कि ये आसान नहीं था, जब ये मुझे घोड़ा मिला है तो इतने अच्छे से बिहेव नहीं करता था। ये पहले तो इधर उधर खूब भागता रहता था, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि ये भागने लगता था, ये कंट्रोल में ही नहीं आता था। आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, लेकिन मैंने फिर उस तरीके को सीखा, मैंने उस तरीके को अपनाया कि घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उन्हें अच्छी हैबिट सिखाई जाती है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, और कह रहा है कि जो मैं चाहता था मैंने वो इसके साथ में फिर मैंने प्रैक्टिस की। हॉर्सेज अंडरस्टैंड्स मी, और फाइनली बोलता है कि घोड़े मुझे समझते हैं।
हाउ डू यू डू इट? आई सेड, मैंने पूछा, और अपना बताओ कैसा? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, और वो बोलता, हाँ मेरी बहुत अच्छी समझ है घोड़ों से लेकर के। यस, घोड़ों के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने पूछा कैसी समझ, किस तरह की समझ की बात कर रहे हो? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, मुराद बोलता है कि एकदम सिंपल और ईमानदारी, यही दो चीज़ें थी जो घोड़े की होनी चाहिए। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो ये कहता है कि अगर घोड़े को समझना है ना, तो ये जानना होगा कि घोड़ा कैसा है, उसके बारे में समझ को डेवलप करना पड़ेगा। यू आर स्टिल आई स्मॉल बॉय, ही सेड, वो मुराद बोलता है तुम अभी भी छोटे ही बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, अभी तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे लाइफ में कैसे क्या होता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और कह रहा मैं घर गया और मैंने बहुत ही अच्छा सा नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, और कह रहे दोपहर के समय मेरे जो अंकल खोसरो थे, ये मेरे रिलेटिव थे, मेरे ही ट्राइब के थे, वो मेरे घर आए कॉफ़ी पीने के लिए और स्मोकिंग के लिए, सिगरेट स्मोक करने के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो आए और पार्लर का मतलब होता है लिविंग एरिया, वो आए और लिविंग एरिया में बैठ गए और सिप करके वो कॉफ़ी पी रहे थे और स्मोकिंग भी कर रहे थे साथ ही साथ, और रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपना जहाँ पहले रहा करते थे उस जगह को याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक दूसरा विजिटर आता है, अ फार्मर नेम्ड जॉन वायरो, और वो एक किसान है, उसका नाम है जॉन वायरो, एंड असायरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, वो एकदम अकेला है जॉन वायरो, एक असायरियन है और एकदम अकेला महसूस करता है खुद में, और उसने क्या किया, उसका झुकाव किस भाषा की तरफ है? आर्मेनियन वो लैंग्वेज को बोलता है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ जो है आती हैं, अकेला है वो, ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, उसके लिए कॉफ़ी लेके आती हैं, एंड टोबैको लेकर के आती हैं। ही रोल्ड अ सिगरेट, और वो सिगरेट को रोल करता है, एंड सिप्ड, और सिप करता है कॉफ़ी को, एंड स्मोक, फिर स्मोक करता है। देन एट लास्ट साइंग सैडली, ही सेड, और बहुत ही निराश होते हुए, दुखी होते हुए एक लंबी सी गहरी सांस लेता है, और क्या बोलता है? माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बोलता है, काफ़ी दुखी होते हुए बोलते हैं वो, खोसरो अंकल बोलते हैं कि मेरा वाइट कलर का हॉर्स था जो पिछले महीने खो गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ गया। माई अंकल खोसरो became वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड इट इज़ नो हार्म, और जो अंकल खोसरो हैं वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का खोना भी कोई नुकसान होता। आई हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ऑफ ओवर अ हॉर्स, कह रहे कोई हमने ज़मीन थोड़ी खो दी है, घोड़े के ऊपर क्या पछताना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन वायरो सेड, बट व्हाट माई सर्रे, व्हाट ऑफ माई सर्रे, अब वो कहता है कि हाँ सही बात है, दैट मे विल बी ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए सही होगा, तुम सिटी में रहते हो। और जॉन वायरो बोलते हैं कि बट व्हाट माई सर्रे, लेकिन मेरे उस सर्रे का क्या होगा? सर्रे होता है जैसे तांगा होता है ना बेटा, दो पहिए लगे होते हैं, आगे हॉर्स को लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे सर्रे हुआ करता था, उसमें भी ये इसने वाइट हॉर्स को लगा रखा था। तो कह रहा अब तो मेरे पास वाइट हॉर्स ही नहीं है, तो मैं उस सर्रे का क्या करूँगा, क्या उसका यूज है? व्हाट गुड इज़ अ सर्रे विदाउट अ हॉर्स, बिना घोड़े के सर्रे का क्या काम है? पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड, और अंकल खोसरो जोर से चिल्लाते हैं कि इस बात पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन वायरो सेड, और जॉन वायरो कहते हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं
10 माइल्स तक मैं चल करके आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउट। अंकल खोसरो बोलते हैं कि तुम्हारे पैर है ना, पैर से आ सकते थे। जब जानवरों बोलता है कि मैं इतनी दूर से मैं नो अटेंशन इन माई अंकल खोसरो रोड, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास अगर सर्रे नहीं है और तुम्हारे पास हॉर्स भी नहीं है तो ठीक है, तुम्हारे पास पैर तो है ना, तुम पैरों से चल करके आ जाओ। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। वो जो किसान है वो बोलता है हाँ लेकिन मेरे पैरों में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड। और फिर से अंकल जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। और बताते हैं कि वो फार्मर बोलता है कि हॉर्स जो है उसकी जो कॉस्ट है वो $60 की है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। और अंकल कहते हैं कि मैं मनी को स्पिट करता हूँ। स्पिट का मतलब है मैं त्याग देता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। ही गॉट अप, वो खड़े हो जाते हैं, स्टॉक्ड ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकलते हैं। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब स्लैमिंग द स्क्रीन डोर क्या होते हैं, जैसे जाली के दरवाजे होते हैं ना, वैसा उसको बोलते हैं। तो वहाँ वो पहुँचते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, और मेरी माँ एक्सप्लेन करते हुए क्या बोलती हैं कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड। वो बोलती कि बहुत ही जेंटल हृदय का है ये आदमी। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, कि इतना बड़ा आदमी है और घर छोड़ करके नहीं कर सकता है, कितना होम सिकनेस इसके अंदर है। बहुत ही सिंपल सा आदमी, बहुत ही साधारण सा है ये। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस। और कह रहे वो किसान चला जाता है और मैं अपने जो कजिन मुराद है उसके घर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, और वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वह एक चिड़िया है रॉबिन, उसको चोट लगी हुई है उसके पंखों में, वो उसकी ड्रेसिंग कर रहा है और कह रहा है ये शायद उड़ नहीं सकी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस चिड़िया से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड। और पूछता है ये क्या है। द फार्मर जॉन वायरो, आई सेड। मैं बोलता हूँ कि जॉन वायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना हॉर्स चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, 1 महीने से ये तुम्हारे पास है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं सीख लूँगा 1 महीने बाद मैं वापस कर दूँगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। और कजिन मेरा जो मुराद है वो मुझसे बोलता है कि 1 मंथ नहीं, तुम्हें इसको सीखने के लिए पूरा 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैं बोलता हूँ कि क्या 1 साल तक हम हॉर्स को रखेंगे। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर, जो मुराद हो वहीं पे जंप करता है जहाँ खड़ा है। व्हाट, ही रोड, और जोर से चिल्लाता है। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगेलेनियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। कह रहे कि क्या तुम चाहते हो कि जो हमारी ट्राइब है, जो हमारी फैमिली है, वो फेमस है किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए। और तुम चाहते हो कि क्या सबको पता चले कि हमने चुराया है, हम चोर हैं। द हॉर्स मस्ट गो बैक, और अब ये हॉर्स जो है वापस कहाँ जाएगा, अपने असली मालिक के पास जाएगा। व्हेन, आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड। वो बोलते हैं कि 6 महीने तो लग ही जाएंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और वो जो बर्ड है उसको वो हवा में उछालता। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। और जो बर्ड है वो ट्राई करती है उड़ने की, लेकिन 2 बार नीचे गिर जाती है। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लास्ट में वो उड़ जाती है। हाई एंड स्ट्रेट, सीधे उड़ के चली जाती है और काफ़ी ऊंचाई पे उड़ती है, क्योंकि उसकी चोट तो लगी थी लेकिन अब उसकी रिकवरी हो रही थी। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. कह रहे हर दिन अब उसको छिपा दिया गया था
और हर सुबह 2 हफ्ते तक मैं, मेरा कजिन और हम दोनों जो है उस डिजर्टेड, उस सुनसान विनयार्ड एरिया में जाते जहाँ उसको छिपा रखा था, वहाँ राइडिंग करते और फिर उसको छिपा देते। एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न अलोन। और ये कहता है राइटर कि जब मैं एक बार मुझे अकेले राइडिंग करनी थी, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो जो हॉर्स था वो फिर से ग्रेप्स की जो वाइन्स थी जो उसके बेल फैली हुई थी वहाँ पर वो जंप किया। एंड स्मॉल ट्री, छोटे छोटे पौधों के ऊपर जंप करता है, पेड़ों के ऊपर जंप करता है। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, मुझे भी वो नीचे गिरा देता है और भाग जाता है। नेवरदीलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। अब मेरे दिमाग में आता है कि इसने तो मुझे गिरा दिया, अब कुछ नहीं, एक ही उम्मीद है कि मैं इसको अच्छे से चलाना सीखूं, अच्छे से इसकी राइडिंग सीखूं। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ फेडाविजियन deserted vineyard, we ran into the farmer John Vairo, who was on his way to town. कह रहा है कि वो जो डिजर्टेड विनयार्ड था वो किसका था? फैदवा जियान का था। और वी रैन इनटू द फार्मर, वायरो के पास हम भागते हुए जाते हैं। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर टाउन एरिया की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, मेरा जो कजिन मुराद है कहता मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मेरे पास तरीका है कि फार्मर्स से कैसे बात की जाती है और कैसे हैंडल किया जाता है। गुड मॉर्निंग जॉन वायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। और जो जॉन वायरो हैं वो मेरे जो कजिन है उससे बोलते हैं। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जो फार्मर है ना उसने घोड़ों के बहुत इंटरेस्ट के साथ उसकी स्टडी की है, उसके बारे में जाना है और समझा है। क्या जवाब देता है? गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, और बोलता है ये तो मेरे सारे फ्रेंड्स का क्या है? सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त का बेटा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, ये बताओ कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मीनियन, और जो मुराद है वो उसका नाम क्या बताता है? माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन वायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, जॉन वायरो बोलते हैं कितना प्यारा नाम है और उतना ही सुंदर ये घोड़ा भी है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स या अगो, और अब वो बताता है कि मैंने इसको लगभग जो है काफ़ी समय पहले इसको चुराया था, काफ़ी वीक्स या अगो मैंने इसकी स्टीलिंग की थी, मैंने इसको चुरा लिया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद से, मुराद बोलता बिल्कुल, क्यों नहीं, आप देख लीजिए। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और जो वो किसान है वो उस घोड़े के मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई वुड स्वेयर इट्स माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। कह रहा है मैं आई वुड स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इट्स माई हॉर्स, कि ये मेरा ही हॉर्स है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे परिवार को नहीं जान रहा होता तो मैं इस घोड़े को देखने के बाद यही समझता कि ये जो तुम कह रहे हो ये झूठ है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो पूरी ट्राइब है ये ईमानदारी के लिए फेमस है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव इन हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अब ये क्या कर रहा है? कहता है कि जो घोड़ा है, एट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, कि ये जो घोड़ा है ये ट्विन है मेरे घोड़े का। असस्पिशियस, बिल्कुल, क्यों कहता है कि ट्विंस है? क्योंकि वो जो ये घोड़ा वाइट हॉर्स है जो इन बच्चों के पास है और इनका जो घोड़ा है वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो ये बोलते हैं ऐसा लगेगा अगर दोनों को खड़ा कर दो कि जैसे दोनों एकदम ट्विंस हैं। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और वो जो है सस्पिशियस है, उसकी आंखों, कह रहा है कि अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि वो आँखों को देख करके ही जो है शक हो जाता है, पता चल जाता है
दिल नहीं देखना पड़ता। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और गुड डे विश करता है उन सबसे। गुड डे जॉन वायरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरा जो कजिन है मुराद वो भी विश करता है, कहता हाँ जॉन मायरो गुड डे। अर्ली द मॉर्निंग फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन वायरोज विनियार्ड, अगले मॉर्निंग को हम लोग उस जो घोड़ा था वाइट कलर का उसको विनियार्ड लेके गए, जो जॉन वायरो का विनियार्ड था वहाँ पे। पुट ईट इन द बान, और उसको वहाँ पे रखा। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कह रहा है कि वहाँ पे डॉग्स थे लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का शोर नहीं किया। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, क्या डॉग्स, मैं धीरे से बोलता हूँ अपने, टू माई कजिन मुराद, अपने कजिन से मैंने बोला। आई थॉट दे वुड बार्क, कि मैंने सोचा था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, और वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि डॉग्स को कैसे कंट्रोल करना है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हार्स, और जो मुराद है वो अपने हाथों को उस घोड़े के आर्म्स पर रखता है। प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दबाता है। इनटू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक से उसकी नाक को प्रेस करता है। पैटेड इट, उसको थपथपाता है। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से निकल लेते हैं। द आफ्टरनून जॉन वायरो केम टू आवर हाउस, और दोपहर में जॉन वायरो मेरे घर आया। इन इज सर्रे, और किस में आता है, अपनी सर्रे में बैठ करके। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और वो दिखाता है कि देखो ये घोड़ा है, यही वो घोड़ा है जिसको जो मुझे मिल गया, मेरा घोड़ा। और आगे लिखा है दैट हैड बीन स्टोलन, और ये वही है जिसे चुरा लिया गया था और फिर वापस भेज दिया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, और वो बोलता मुझे नहीं पता कि क्या मैं कहूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि क्या मैं कहूँ, क्या मैं बोलूँ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर, और जो घोड़ा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। बेटर टेम्पर्ड, और बहुत अच्छे टेम्पर का होता है, बहुत अच्छे दिमाग का होता है, सोचता बहुत अच्छे से है। आई थैंक गॉड, और कहता है मैं गॉड को भी थैंक यू बोलता हूँ। माई अंकल खोसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल जो खोसरो हैं वो पार्लर में थे, यानी लिविंग एरिया में थे। वी केम इरीटेटेड, और वो बहुत तेज़ी से गुस्सा होते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं। क्वाइट मैन, क्वाइट, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा जो घोड़ा था वो वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर अब ध्यान मत दो, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है। यानी कि जो दोनों बच्चे हैं उन्हें घोड़ा मिलता है, और फाइनली जिसका घोड़ा था उसको वो वापस कर देते हैं, यानी कि इसको अंकल जो खोसरो को, और वो बहुत खुश हो जाता है, और उसके बाद जो है बच्चे भी फ्री हो जाते हैं। सो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।